नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रिजेश्वर कॉलोनी में बुधवार तड़के करीब 4 बजे एक भीषण आगजनी हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते 3 मंजिला मकान आग के गोले में तब्दील हो गया और अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। तड़के करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे कार में आग लग गई। शुरुआत में ये आग मामूली आग लगने की घटना लग रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। आग तेजी से फैलते हुए घर के अंदर तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे को और भयानक बनाने में घर के अंदर रखे गैस सिलेंडरों और ज्वलनशील केमिकल ने बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे ही आग सिलेंडरों तक पहुंची, जोरदार धमाके शुरू हो गए। एक के बाद एक सिलेंडर फटे जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण मकान का एक हिस्सा बुरी तरह से ढह गया, जिससे अंदर फंसे लोगों के बचने की उम्मीद और ज्यादा कम हो गई। बताया जा रहा है कि इस घर में पुगलिया परिवार रहता था। घटना के समय घर में कुल 11 लोग मौजूद थे, जिनमें 6 लोग ससुराल पक्ष से आए हुए थे। इस हादसे में शहर के जाने माने कारोबारी संजय पुगलिया की भी मौत हो गई है। परिवार के कई सदस्य आग में बुरी तरह से झुलस गए और कुछ को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिल सका। एक बच्चे के अब भी लापता होने की खबर है, जिससे परिवार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार यह मकान मनोज पुगलिया का था, जो पॉलीमर का कारोबार करते थे। घर में कुछ ऐसे केमिकल भी रखे हुए थे जो अत्यधिक ज्वलनशील थे, यानी कि आग की चपेट में बहुत आसानी से आ सकते थे। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन के चार्जिंग पॉइंट में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। घर में 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर और केमिकल की मौजूदगी ने आग को और ज्यादा भयानक बना दिया। इस हादसे का एक और चौंकाने वाला पहलू इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम है। बताया जा रहा है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे। आग लगने के दौरान जब बिजली सप्लाई बंद हुई तो ये लॉक काम करना बंद कर गए और दरवाजे नहीं खुल पाए। इससे अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीम को दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना पड़ा, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक जो है पूरा मकान जलकर खाक हो चुका था। राहत और बचाव कार्य के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इलाके में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। यह हादसा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या घर में इतने अधिक गैस सिलेंडर रखना सुरक्षित था? क्या ज्वलनशील केमिकल को रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए गए थे? क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग के लिए जरूरी सुरक्षा जो है मानकों का पालन किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम में इमरजेंसी बैकअप होना चाहिए था? इंदौर से सामने आया ये दुर्घटना और ये दर्दनाक हादसा सिर्फ एक आगजनी की घटना नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर लापरवाही, तकनीकी जोखिम और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी को उजागर करता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले हल्का धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई घरों के शीशे तक हिल गए। कुछ लोगों ने इसे पहले गैस ब्लास्ट समझा, लेकिन जब आग की लपटें कई फीट ऊंची उठती दिखाई दी, तब लोगों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन लगातार हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट और तेज आग के कारण कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कई लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें आग की जो है एक भयानक रूप देखने को मिल सकता है। भयावहता साफ
देखी जा सकती है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पूरे मकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। दमकल कर्मियों को भी जो है आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंदर लगातार विस्फोट हो रहे थे। आग पर काबू पाने में काफी समय लगा और तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। राहत कार्य के दौरान जब मलबा हटाया गया तब अंदर का मंजर बेहद दर्दनाक था। कई लोग ऐसी स्थिति में मिले जिन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। इस हादसे ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी बहस छेड़ दी है। इलेक्ट्रिक कारें आज के समय में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। लोग तेजी से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को खरीद रहे हैं, लेकिन उनके चार्जिंग सिस्टम से जुड़े खतरे भी सामने आ रहे हैं। अगर चार्जिंग सिस्टम सही तरीके से इंस्टॉल न किया जाए या उसमें किसी तरह की तकनीकी खामी हो तो वो गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चार्जिंग पॉइंट की नियमित जांच और प्रमाणित उपकरणों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। इसके साथ ही घर में ज्वलनशील पदार्थों को रखने के नियमों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर में बड़ी मात्रा में केमिकल और गैस सिलेंडर रखे हुए थे। आमतौर पर इस तरह के पदार्थों को रिहायशी इलाके में जो है सीमित मात्रा में और विशेष सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये हादसा लापरवाही का बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम को लेकर भी अब नई बहस शुरू हो गई है। आधुनिक घरों में सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया है कि आपात स्थिति में यही सिस्टम जानलेवा साबित हो सकता है। अगर बिजली चली जाए और लॉक काम करना बंद कर दे तो अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई भी विकल्प नहीं बचता। ऐसे में ये जरूरत हो जाती है कि हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक मैनुअल बैकअप जरूर होना चाहिए। घटना के बाद जो है प्रशासन भी हरकत में आ गया है। पुलिस और फायर विभाग इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ और क्या इसमें किसी तरह की तकनीकी या फिर मानवीय गलती शामिल थी। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि घर में रखे केमिकल और सिलेंडरों के लिए जरूरी अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या फिर नहीं। घायलों का इलाज शहर के अस्पताल में जारी है, जहां डॉक्टर उनकी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं लापता बच्चे की तलाश के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। परिवार और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल इस वक्त बना हुआ है। इस घटना ने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या इस आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करते वक्त उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है? क्या हम अपने घरों में ऐसी चीजें जमा कर रहे हैं जो कभी भी खतरे का कारण बन सकती है? और क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं? इंदौर का यह हादसा एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जरूरत जो है आपको बता दें कि इस बात की है कि लोग सतर्क रहे, सुरक्षा मानकों का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। प्रशासन को भी ऐसे मामलों में सख्ती बरतनी चाहिए और सख्ती बरतनी होगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो क्या इन 7 जिंदगियों को बचाया जा सकता था? अब इस सवाल का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि ये घटना लंबे समय तक लोगों के दिल और दिमाग में बनी रहेगी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ही वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, न ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और अब हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल
चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।